मंगलाणंचे सवे सिंह पड़े मंगवत जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, संग साथी न कोई भी साथ चला, संग साथी न कोई भी साथ चला। हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। राज राज रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी जानी रही, बस कहने को केवल कहानी रही। संग साथी न कोई भी साथ चला, संग साथी न कोई भी साथ चला। हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी का सत्य शब्दों में सब जानते हैं, अंदर से कोई भी नहीं जानता। शब्द निरंतर आते हैं पास और चले जाते हैं, अंदर को स्पर्श नहीं करते। इतनी बार प्रार्थना में बैठते हैं, समाई के वस्त्र पहनते हैं। ये वस्त्र तन को तो स्पर्श करते हैं, लेकिन मन को कितना स्पर्श किया है। तन को छुआ, मन को नहीं छुआ। कभी कभी कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो मन को छू जाते हैं। मन को छूने की वो प्रक्रिया थोड़ी सी देर रहती है, थोड़े से समय तक। मन को छूने की वो प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाए तो बहुत सारी निर्जरा हो सकती है, लेकिन होती नहीं। बहुत सूक्ष्म सा समय है। 3-4 दिन से एक ही विषय चल रहा है, भाग्यशाली बनना है। इन 4 सूत्रों को समझकर अपना भाग्य जगाना है। 3 सूत्र आपके सामने आए हैं। भाग्य, लक, LUCK। L आपने सुना लाइफस्टाइल। आज जैसा लाइफस्टाइल चल रहा है उसे बदलने की जरूरत है। U अनवांटेड हैबिट्स। जरूरत नहीं है लादे जा रहे हैं आजा आजा आजा। अनवांटेड हैबिट्स। सबसे ज़्यादा
खाने में जरूरत नहीं है खाए जा रहे हैं, पेट भर गया है फिर भी और खाए जा रहे हैं। कितनी आवश्यकता है उससे कितना ज़्यादा खा रहे हैं। 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4, 5, 6, बता सकते हो कितनी बार खाते हो? कितनी बार? आवश्यकता कितना खाने की है? खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, चिंतन का विषय है। खाने के लिए जी रहे हैं, 4 बार 6 बार खाते हैं तो खाने के लिए जी रहे हैं। कुछ संयम है। जयं चरे, जयं चिट्ठे, जयं आसे, जयं सय, जयं भुजंतो भासंतो पाव कमंग न बंधई। यत्ना से खाना हो रहा है, चेक करो अपने आप को। यत्ना से उठना हो रहा है, सोना हो रहा है, पहनना हो रहा है। यत्ना है जीवन में, विवेक, अवेयरनेस, जागरण, सावधानी, ये शब्द हैं। कह देते हैं लेकिन अनवांटेड हैबिट्स हर चीज़ में, रहने में, सोने में, पहनने में। आवश्यकता नहीं है दिन भर लेटे रहने की, आवश्यकता नहीं है इतना मोबाइल चलाने की, चला रहे हैं। अनवांटेड हैबिट्स, एडिक्शन, रोग, ये सब चल रहा है। तीसरा सी आया था आपके सामने, कैरेक्टर। कैरेक्टर नहीं बचा है आंखों में शर्म का जल, जो डेफिनेशन है छोटी सी सहज सी आज के युग की। रिजल्ट को रोकना चाहते हैं, रीजन को देखते नहीं। जब तक रीजन के लिए अवेयर नहीं होंगे रिजल्ट आते रहेंगे। रीजन, पूजा तो राम की करते हैं और दोस्ती रावण से करते हैं। रिजल्ट अच्छा आएगा? रिजल्ट कैसा आएगा? रीजन, कल बताया था ना, स्कूल के लोग, शॉर्ट स्कर्ट बच्चों की। रिजल्ट कैसे आ रहे हैं इस रीजन के? जगह जगह पर रेप केस, जगह जगह पर बच्ची, कोई बच्ची, नारी सुरक्षित नहीं। लेकिन उसका रीजन वो लड़की स्वयं भी है, नारी भी है। आधे खुले वस्त्र पहनकर तुम निकल रहे हो, किसी की दृष्टि को तुम रोक नहीं सकते। स्वयं को ढकने की कोशिश करो तो सामने वाले की दृष्टि भी बदल जाएगी, लेकिन नहीं। इतना भयंकर, पूरी दिल्ली, पूरा भारत हिल गया था। एक रेप केस हुआ था चलती हुई बस में, शर्म का जल खत्म। चलती हुई बस में रेप केस हुआ था पूरी दिल्ली, और बच्ची कैसे मर गई वो बच्ची, कितना भयानक हिल गया था, कितना रो पड़ी थी। मैं भी सुना था जब, आंखों से आंसू बह उठे थे। इतनी दरिंदगी, शर्म का जल खत्म हो गया कैरेक्टर के नाम से। आज कतराते हैं छोटी सी बच्ची को भी किसी रिश्तेदार के यहां पर भी भेजते हुए, डर लगता है, खौफ। शर्म का जल नहीं बचा हुआ। चाइना में एक बात आई, अगर किसी से दोस्ती करनी है तो ये जरूर देख लेना कि उसकी आंखों में शर्म का जल है या नहीं। अगर शर्म का जल नहीं है तो दोस्ती मत करना, ना करना, ये चेक करना। और एक जगह पर लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान के युवाओं को
अगर खुश रहना है, मस्त रहना है, तो हिंदुस्तान में जितने बाबा हैं उन सबको खत्म कर दो। बाबा कौन? बाबा कौन? बदमाश हैं क्या बाबा? हाँ, संत जो तुम्हें कैरेक्टर की सीख दे, उनको खत्म कर दो। स्वच्छंद भोग जहां पर होगा वहां तो धरती फटनी अपने आप ही शुरू हो जाएगी, अपने आप ही प्रलय आनी शुरू हो जाएगी। इस तप से ये नहीं पता कि इन बाबाओं के, इन संतों के बल से ही कुछ टिका हुआ है। आली तेणंग भंते लोए, पाली तेणंग भंते लोए। कहते हैं प्रभु चारों तरफ आग लगी हुई है, आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। लेकिन वो युवा लोग कह रहे हैं कि बाबाओं को खत्म कर दो अगर मस्त होकर जीना है तो। शर्म का जल, आज की ये आधुनिक टेक्निक दिन डे बाय डे शर्म का जल खत्म करती जा रही है। जिस टेक्निक के पीछे पागल हो रहे हैं ना सब, सचमुच में पागल हो गए हैं, सचमुच में पागल हो गए हैं। सब कुछ खत्म हो रहा है। चरित्र, महापुरुष कहते हैं ऊंचे गिर से जो गिरे मरे एक ही बार। ऊंचे गिर से जो गिरे मरे एक ही बार। चरित्र गिरी से जो गिरे बिगड़े जन्म हजार। ऊंचे पहाड़ से कोई गिरता है तो एक ही बार मरता है, लेकिन जो चरित्र के पहाड़ से, शिखर से गिर जाता है वो बार बार मरता है, बार बार मृत्यु होती है। ऐसी मृत्यु देख रहे हो ना आप हर रोज। क्या चल रहा है बाहर दुनिया में, क्या चल रहा है। चौथा सूत्र, आज इसको पूरा करती हूं। भाग्य बनाने का चौथा अक्षर क्या है जिससे भाग्य बन रहा है? क्या? के बोले तो किलिंग टाइम। क्या? किलिंग टाइम, समय की हत्या, समय को नष्ट करना, समय को खत्म करना। हर पल हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? किलिंग टाइम। जिंदगी में अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो क्या है? वक्त, टाइम, समय। जिसे तुम कहते हो मैं टाइम पास कर रहा था, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं टाइम को पास करने की। टाइम तुम्हें पास कर रहा है, वक्त तुम्हें पुराना कर रहा। हर पल, हर क्षण। समय एक बार सबको मिलेगा, लेकिन एक ही बार मिलेगा, एक ही बार। दोबारा लौट कर नहीं आता वो क्षण। किसी के अंदर ताकत है? तुम्हारी जिंदगी का जो पीछे 1 मिनट बीता है उसको वापस ला सकते हो? एक बार सबको मिलेगा, लेकिन एक ही बार मिलेगा, एक ही बार। कितनी कीमत समय की। समय नूर को बेनूर बना देता है। समय नूर को बेनूर बना देता है। वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। अगर वक्त की नजाकत को समझो। एक संत था, वो संत चौराहे पर निकलकर
हाथ फैलाकर भीख मांग रहा था। चौराहे पर खड़ा था, हाथ फैलाए हुए थे, आने जाने वालों से भीख मांग रहा था। एक युवक ने देखा, आकर ठहर गया। इतने बड़े संत जो साधना में लीन रहते थे, 2 घंटे के लिए सिर्फ बाहर निकलते थे लोगों से मिलने के लिए, लोगों की इतनी भीड़ सैलाब उड़ उड़ के आता था। आज ये क्या कर रहे हैं? पूछने लगा, संत जी आप ये क्या कर रहे हो? भीख मांग रहा हूं। आपके तो इतने फॉलोवर्स हैं, आपके तो इतने सारे भक्त हैं, आपकी कोई भी इच्छा हो उसको 1 मिनट में पूरा कर सकते हैं। आप यहाँ चौराहे पर खड़े होकर भीख मांग रहे हो? हाँ, क्या चाहिए? मैं वक्त की भीख मांग रहा हूं। मैं समझा नहीं, तुम कहां से आ रहे हो? ये जो भीड़ जा रही है इतनी सारी, संत कह रहे हैं, ये जो भीड़ इतनी सारी जा रही है, सब कहां से आए हैं? कहते एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहां पे बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, मैच चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच। ये सारे के सारे लोग वहां पर मैच देख रहे थे। तो मुझे एक बात बताओगे? हाँ, बोलो क्या? कहते कि कितने टाइम तक मैच देखा? कितने घंटे मैच चला? कहते 5 घंटे तक। और कितने लोग थे? 15,000 लोग उस ग्राउंड में। 15,000 लोग स्क्रीन पे मैच देख रहे थे 5 घंटे कंटिन्यू। कितने घंटे हो गए? कैलकुलेशन करेंगे। 15,000 लोगों ने 5 घंटे तक मैच देखा, कितने घंटे हो गए? कितने? 72,000 करीब। 75,000। 75,000 घंटे मैच देखा। तो वो संत कहने लगे, मैंने सोचा सबके पास फालतू टाइम है, सबके पास फालतू टाइम है, इसलिए मैं तुम सबसे समय की भीख मांग रहा हूं। मैं 8 साल का था जब साधु बन गया। मैंने बड़ी आराधना प्रार्थना की भगवान के नज़दीक जाने के लिए, और आज मुझे लग रहा है कि मैं जिस एज में पहुंचा हूं, मैं परमात्मा के बहुत करीब पहुंच गया हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए। थोड़ा सा समय और मिल जाए तो मैं भगवान को पालूंगा। तुम्हारे ये जितने लोग जा रहे हैं, मुझे लग रहा है इनके पास फालतू बहुत टाइम है। मुझे कोई समय की भीख दे दो, मुझे कोई वक्त दे दो। वक्त मांगा था सिकंदर ने। विश्व विजेता बनने के लिए जब सिकंदर चला था, बीमार हो गया, डॉक्टरों की दवा काम नहीं कर रही, वैद्यों की। उन्होंने कह दिया तुम्हारे पास टाइम नहीं है। सिकंदर कहता मुझे माँ के पास जाना है, माँ के पास मरना है। मुझे मरना तो है, लेकिन जहाँ पर माँ रहती थी वहाँ जाने में 24 घंटे लगते थे। सिकंदर कह रहा है ये दौलत देने के बाद क्या मुझे 24 घंटे मिल सकते हैं? नहीं। मेरा राज्य ले लो, आधा राज्य ले जाओ। 360 ऊंटों के ऊपर खजाने की चाबियां लदी हुई थी, लेकिन सिकंदर को 1 मिनट भी देने के लिए कोई तैयार हो सकता है? हम क्या कर रहे हैं? किलिंग टाइम। सोच कर देखो,
सुबह से लेकर शाम तक मुझे भी सोचने का विषय है। कितने समय का सदुपयोग करते हो? मूवी देखने के लिए युवती मंडल, महिला मंडल मैं सुन रही थी, कल कोई बहन बता रही थी मुझे, मूवी देखने जाना था मंडल को, 11 बजे का टाइम था, 11:15 सभी इकट्ठे हो गए। क्या देखने जाना है? मंडल को मूवी देखने जाना है। और प्रवचन में कितने टाइम पर पहुंचते हैं? कुछ भाग्यशाली तो मंगल पाठ के समय पहुंचते हैं। उस टाइम को मूवी में स्पेंड करके बड़े खुश हो रहे हैं। ये नहीं पता ये किलिंग टाइम, समय की हत्या कर रहे हो, मार रहे हो उसे। कौन सा समय है तुम्हारा? फोन पर बैठकर, इंटरनेट पे बैठकर, व्हाट्सएप पे बैठकर, फेसबुक, ट्विटर, ये वो जितनी सारी चीजें हैं उस पर क्या कर रहे हो? किलिंग टाइम। एक सीरियल देखने के लिए बैठते हो और कितना टाइम? क्या कोई मंडल ये व्यवस्था नहीं बना सकता कि आज सभी सामायिक करने, प्रवचन में चलेंगे, जो समय से 5 मिनट पहले पहुंचेगा उसको क्या करेंगे? ऐसी मंडल की थोड़ी व्यवस्था बना लो। मूवी देखने की व्यवस्था बनाते हो, किट्टी पार्टी की व्यवस्था बनाते हो। पहले तो कुछ किट्टी पार्टियां धर्म स्थान में होती थी, आजकल होटल में होती हैं। आजकल कहाँ होती? होटल की एनर्जी, उस एनर्जी ने मार डाला है तुम्हें। ये जो एनर्जी दिन भर क्रिएट करते हो, तुम्हारे वक्त को, तुम्हारी जिंदगी को मार दिया है। बड़े खुश हो रहे हैं। एक समय आएगा, इस पश्चाताप लेकर इस दुनिया से जाना पड़ेगा। समय मिला था, एक ही बार मिला है। ये मनुष्य भाव आज तुम्हें मिला है, लेकिन इसमें जो टाइम मिला है वो एक ही बार मिला है। ये समय का पहिया लगातार चल रहा है। सोचने की जरूरत है। किलिंग टाइम, कितना समय बर्बाद कर रहे हो, कितने वक्त की हत्या कर रहे हो। कौन सा समय है जिसको तुमने बनाया है? एक मिनट की कितना कीमती है। एक पलक झपकने में कितने समय बीत जाते हैं। एक पलक झपकने में जितना समय लगता है, इस जम्बूद्वीप के देवता 7 चक्र लगा देता है। इतना सूक्ष्म ये समय, इसकी कीमत नहीं समझ सकते। आज मेरा मन कुछ भारी है। सुबह सुबह ही मुझे समाचार मिला, मेरे पिता, धर्म पिता कहती है दुनिया उनको, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे अंदर के जो एक स्नेह के अनुबंध, प्रेम के अनुबंध उनके साथ जुड़े, इंदौर में श्री तेज प्रकाश जौहरी, आज उनका देहावसान हो गया। वो बड़े पुण्य आत्मा थे, बड़े सहज और सरल थे। जिस समय बॉम्बे का चातुर्मास करके हम इंदौर में आए थे, उसी समय उन्होंने मुझे कह दिया था, बेटा मैं 1.5 साल ही जीऊँगा। और आज शायद पूरा 1.5 वर्ष ही हो गया है। आज सुबह वो इस दुनिया से विदा हो गए। मन बड़ा भारी था। वो एक ही शख्स था जो मुझे बेटी कहता था। मुझे हमेशा बेटी कहकर ही सब महाराज कहते हैं, महाराज साहब कहते हैं। मैं कंटिन्यू उनको मंगल पाठ भी सुना रही थी, लेकिन उन्होंने 4 दिन पहले भी मुझे कह दिया था, बेटा मैं अब नहीं बचूंगा। तो आज उनका देहावसान हुआ है। नमोकार मंत्र बोलकर 3 बार आप सभी उस आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी गए हैं, जहाँ भी उनका जन्म होगा, उनको पुनः जिन शासन मिलेगा, जैन धर्म मिलेगा और देव गुरु धर्म की शरण मिलेगी। मेरी माँ सुषमा जौहरी, उनको ताकत मिले,
पति का वियोग सहन करने की, लेकिन वो बड़ी बोल्ड और बड़ी धैर्यवान महिला है। उनको पता है आर्त ध्यान नहीं करना। उन्होंने मुझे भी यही कहा कि उनकी आत्मा के लिए ही प्रार्थना करना कि जहाँ भी वो आत्मा गई है उसे धर्म मिले, पुनः जिन शासन मिले, देव गुरु धर्म की शरण मिले। तो 3 बार नवकार मंत्र आप बोलना, वो गुन्नी जी महाराज साहब बुलवाएंगे। अब गुन्नी मैया अपने मुखारविंद से आपको उद्बोधन देंगे। मैं इसी के साथ अपने वक्तव्य को विराम दूंगी।